हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको ज्वालामुखी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्वालामुखी मुखी क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसकी पृथ्वी पे कहाँ कहाँ किस रूप में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल के ऊपरी सतह से जो लावा धरातल पर उपस्थित होती है उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो आइए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये ऊपरी सतह है, ये पृथ्वी की ऊपरी मेंटल है। अब जो मैग्मा पृथ्वी की धरातल पर किसी कारणवश जाएगी वही ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी कहलाता है। अब जो मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो ठंडी होती है और विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती है उसको हम बाह्यस्थलाकृति कहते हैं। बाह्यस्थलाकृति कहते हैं। और जो मैग्मा पृथ्वी की सतह से नीचे ही जमकर और अपनी आकृति का निर्धारित करती है, अपनी आकृति में आती है, उसको हम आंतरिक स्थलाकृति कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति होने का कारण क्या है? तो ज्वालामुखी का उत्पत्ति होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब मेंटल की ऊपरी सतह पे ताप और दाब ज्यादा हो जाती है तो ये पृथ्वी की दुर्बल मंडल में यानी कि स्टेनोस्फीयर में ये मैग्मा टूटकर पृथ्वी की धरातल पर उपस्थित होती है, उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा कारण क्या है? जब प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पर प्लेटों का विनाश होता है और वो प्लेट पिघलकर मैग्मा का रूप धारण कर लेता है और वही मैग्मा पृथ्वी की धरातल पर उपस्थित होती है, उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब क्या होता है कि ज्वालामुखी जो पृथ्वी की आंतरिक भाग में जो स्थलाकृतियां का निर्माण करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्या होगा? बैथोलिथ। ये लंबा, असमान और अर्ध गुंबदाकार की आकृति होती है। इसका किनारा ढाल होती है और ये पृथ्वी की आंतरिक गहराइयों में पाई जाती है और इसका अपरदन के बाद कुछ हिस्सा हमें देखने को मिलता है। तो अब आते हैं इसकी स्थलाकृति किस प्रकार से बनेगी। ये देखिए, पृथ्वी की ये देखिए बैथोलिथ हुआ। बैथोलिथ। दूसरा लैकोलिथ। लैकोलिथ के बारे में हम चर्चा करते हैं। लैकोलिथ
लावा द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। ये परतदार चट्टानों में इसकी आकृति होती है और जब लावा का उद्गार होता है तो उसमें से जो गैस निकलती है वो तीव्र गति से निकलकर परतदार चट्टानों को तोड़ देती है और जो लावा उस तोड़े हुए भाग में जमती है और जो विभिन्न आकृति निर्माण करती है उसी को हम लैकोलिथ कहते हैं। यानी कि ये देखिए ये लैकोलिथ, इसके पार्ट जो होंगे परतदार चट्टान है। ये परतदार चट्टान हो गया आपको। इसी को हम लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ। अब तीसरा फैकोलिथ क्या होता है? तो फैकोलिथ वलित जो चट्टानें होती है उसमें अपनति और अभिनति में जो मैग्मा का जमाव होता है उसी को हम फैकोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ। अब इसकी संरचना क्या होगी? इसकी संरचना ये क्या होता है? यही अपनति और अभिनति में इसको हम अपनति कहते हैं और इसको हम अभिनति कहते हैं। इसी में मैग्मा का जमा होते हैं और यही स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इसी को हम फैकोलिथ कहते हैं। अब हम चौथा आकृति जो बनेगी सिल या और सिट। ये क्या होता है कि जब मैग्मा क्रांतरित और आग्नेय चट्टान में प्रवेश करती है तो इसका निर्माण होता है। तो जब मैग्मा मोटाई का रूप धारण करती है तो उसको हम सिट कहते हैं और जो पतली आकृति का जो निर्धारित करती है या आकृति बनाती है उसको हम सिल कहते हैं। तो इसकी आकृति किस प्रकार से होगी? इसकी आकृति थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं, ये पतला ले लेते हैं, ये मोटा ले लेते हैं, ये थोड़ा सा पतला ले लेते हैं। अब क्या होता है? ये देखिए ये आकृति बनेगी आपका। इसमें आप
ये सील है और ये सीट है। आप लोग इस आकृति को अच्छे से बनाएंगे। यही आकृति का निर्माण हो सकता है। इसी को हम शीट बोलते हैं, सील बोलते हैं। अब कम गहराई वाला, कम मोटाई वाला को हम सीट बोलते हैं। अब पांचवा जो आकृति डाइक का होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो डाइक ये सिल्क की ही तरह होती है, लेकिन इसका ढाल थोड़ा तीव्र होता है और अपर्दन के कारण कुछ हिस्सा दिखाई देने लगती है। अब इसकी आकृति कैसे होगी? इसकी आकृति इस प्रकार से होगी। यहाँ पे मान लेते हैं चट्टान है, ये है। अपर्दन के कारण कुछ भाग दिखने लगा। अब हम अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो ज्वालामुखी स्थल पे बन जो लावा का जमाव होता है उससे जो स्थलाकृतियां का निर्माण होता है उसको हम बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको हम प्लेट टेक्टोनिक को बता चुके हैं और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और वो क्वेश्चन का आप लोग लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से ज्वालामुखी की उत्पत्ति को समझाएं। अगर इस क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत होगा तो थोड़ा पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक के बारे में इंट्रोडक्शन लिखिएगा और प्लेट टेक्टोनिक का जो थ्योरी है उसको मेंशन कीजिएगा और उसी थ्योरी में दिखाइएगा कि कहां पर किस किनारों का टक्कर या रगड़ के कारण ज्वालामुखी का उत्पत्ति होता है और फिर इसके बाद कंक्लूजन लिखिएगा। और इसको अगर आप नंबर अच्छा से प्राप्त करना चाहते हैं तो फिगर मेंशन अच्छा से कीजिएगा और जिनको नहीं लिख पाएंगे या समझ पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता देंगे और मैं इसको हूबहू क्वेश्चन या कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।